चीन से निवेश पर नम हुआ भारत, क्या है इसके पीछे की रणनीति? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस और आर्थिक नीतियों से जुड़ी खबरें। आज का वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जिसने हाल ही में भारतीय उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं चीन से इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत सरकार के रुख में आए बदलाव की। 4 साल के अंतराल के बाद भारत ने चीन की कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो चलिए इस बदलाव के पीछे की रणनीति और इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। भारत और चीन के संबंधों का इतिहास। भारत और चीन के बीच के संबंध हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। उस समय भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के निवेश पर सख्त रुख अपनाया था। नए निवेश प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और पहले से मौजूद चीनी कंपनियों की कड़ी स्क्रूटनी की जा रही थी। भारत ने तब से अब तक चीन की कंपनियों के निवेश पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चीनी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर इस रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। नए निवेश प्रस्ताव और उनकी मंजूरी। खबरों के अनुसार भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े 5 से 6 चीनी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख नाम लक्सशेयर का है, जो कि एप्पल के लिए वेंडर का काम करता है। इसके अलावा माइक्रोमैक्स की पेरेंट कंपनी भगवती प्रोडक्ट्स और चीनी कंपनी हुआकिन टेक्नोलॉजीज के बीच एक जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इस जॉइंट वेंचर में चीनी कंपनी के पास माइनॉरिटी स्टेक होगा। यह मंजूरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि भारत सरकार ने 4 साल बाद पहली बार चीन के इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों पर नरम रुख अपनाया है। रुख में बदलाव के पीछे की वजहें। भारत सरकार के इस बदलाव के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे बड़ा कारण है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दबाव। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए मजबूत सप्लाई चेन की आवश्यकता है। चीन इस सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी है और उसकी कंपनियों के निवेश से भारत की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा भारत की आर्थिक नीतियों में लचीलापन और वैश्विक दबाव भी इस फैसले के पीछे हो सकते हैं। भारत अब खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है और इसके लिए उसे विदेशी निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में चीन की कंपनियों के निवेश को स्वीकार करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की मंजूरी का उद्योग और बाजार पर प्रभाव। इन निवेश प्रस्तावों की मंजूरी से भारतीय उद्योग और बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगा। लक्सशेयर और हुआकिन जैसी कंपनियों के निवेश से भारत में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का स्तर बढ़ेगा। इससे भारत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और देश में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसके अलावा इस फैसले से भारत के शेयर बाजारों में भी सकारात्मक संकेत जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यह एक संकेत है कि भारत अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, चाहे वह चीन से ही क्यों न हो। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा और भारतीय बाजार में स्थिरता आएगी। राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण। हालांकि इस फैसले के राजनीतिक और रणनीतिक पहलू भी हैं। 4 साल पहले गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इस नए निवेश प्रस्ताव की मंजूरी से यह संकेत मिलता है कि भारत और चीन के संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं। ये बताता है कि भारत अभी भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है और इसीलिए उसने पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट के द्वार नहीं खोले हैं। वैश्विक प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां। इस फैसले का वैश्विक प्रभाव भी हो सकता है। भारत और चीन दोनों ही बड़े वैश्विक खिलाड़ी हैं और इन दोनों के संबंधों में सुधार का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। हालांकि भविष्य में इस फैसले से कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीनी कंपनियों का निवेश भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा न बने। इसके अलावा भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह अपनी घरेलू कंपनियों और उद्योगों के हितों की रक्षा करे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था भारत सरकार के चीन से निवेश पर नरम रुख अपनाने के पीछे की पूरी कहानी। यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर की भी शुरुआत है। हमें देखना होगा कि भविष्य में यह रणनीति कैसे कारगर साबित होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।